अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास ओपन यू बायोलॉजी बुक। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था और मैंने आपको बताया था कि 3 मेन ऑर्गन्स हैं जो कि बॉडी रेगुलेशन में जो है वो हेल्प कर रहे हैं, दैट इज लंग्स, स्किन एंड किडनी। लंग्स हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ आए थे, ठीक है। स्किन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंप्लीटली पढ़ा दिया था। आज जो ऑर्गन हम स्टार्ट करेंगे दैट इज किडनी। किडनी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, किस तरह करती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा आज के टॉपिक में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाना है। इसलिए आप लोग आज का टॉपिक जो है वो जरा ध्यान से और अटेंटिव होके जो है वो लें। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग बेटे। पेज नंबर 22, टॉपिक नंबर 11.3 आप ओपन करेंगे। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इज आल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम। इट इज फॉर्म्ड ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। Kidneys filter blood, produce urine, and ureters can carry urine from kidney to urinary bladder. The bladder temporarily store urine until it is released from the body. Urethra is the tube that carry urine from the urinary bladder to the outside of the body. छोटा सा सिस्टम है। अभी फिलहाल इस सिस्टम की सिर्फ और सिर्फ आपको आउटलाइन बताई गई है। मैं आपको इसकी डायग्राम ड्रा करूंगी। डायग्राम ड्रा करके बेटे आपको इसकी सारी जो है वो आउटलाइन दूंगी, ताकि आपको जब तक बेटे हम डायग्राम ड्रा करके अगर हम लोग सारा कुछ बनाना शुरू करें ना, फिर हमें ज्यादा जो इजी जो है वो समझ आती है। लेट स्टार्ट विद मेकिंग डायग्राम। आपने क्या करना है बेटे, 2 किडनीज बनानी है, ठीक है। किडनीज कैसी होती हैं आपकी, समवट बीन शेप, ठीक है। आपने क्या बनाना है बेटे, बीन शेप जो है वो किडनीज बनानी है, ओके। एक लेफ्ट साइड पे किडनी है और एक क्या है, राइट साइड पे किडनी बनानी है आपने। समझ आ रही है? एक दफा मैं इसको ड्रॉ कर लूं, देन बेटे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये रही डायग्राम बेटे, ऐसे आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसकी हम लोग आउटलाइन जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इसका जरा बता दूं। ठीक हो गया? ऐसे आपने बेटे इसको ड्रॉ करना है। थोड़ा सा इसको हम शेडेड कर लेते हैं ताकि ये मजीद इन्हांस हो जाए। आपको पता है मैं सारी डायग्राम्स को शेड ही देती होती हूँ। कोशिश थोड़ा सारा मैं जल्दी जल्दी डायग्राम बना रही होती हूँ, क्योंकि क्लियर हो रहा है बेटे। हमेशा मैं आपको एक ही बात बताती हूँ कि डायग्राम जो है वो आपके पेपर में आ सकती है, आपको बनानी आनी चाहिए। इसीलिए मैं डायग्राम्स हमेशा बेटे आपके सामने बनाती हूँ, ताकि आप लोग भी देख के जो है वो ड्रॉ कर लें और आपको पता चल जाए कि इसको हमने ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। वरना तो मैं पहले भी बना के रख सकती हूँ या आपको सिंपल बुक से भी डायग्राम जो है वो दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, ठीक है। अब ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। देखो बेटे, 2 बीन शेप स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, 2 बीन शेप स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ये क्या है, ये है, दिस इज नॉन एज किडनी। ये क्या चीज है बेटे, किडनी। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, किडनी लिख लोगे। ये क्या चीज है, दिस इज, ये तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, 2 पाइप है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिटर।
ठीक है, ये दोनों एक बड़े से बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? और जो ओपनिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिथ्रा। URETHRA। क्लियर हो गया? यहाँ पे बेटे एक और चीज है जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बुक में नहीं दी गई, लेकिन आपको मैं बताती हूँ बेटे, ये ग्लैंड्स हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक हो गया? एक और चीज यहाँ पे एक मेंशन है, दिस इज सुपीरियर वेना कैवा। ये क्या चीज है, ये भी आपकी बुक में मेंशन ही है, दैट इज ओटा। मैं आपको भी समझाती हूँ सारा। ठीक है बेटे, ये छोटी छोटी सी आर्टरीज हैं, ये है आपकी रीनल आर्टरी। ये भी आपकी बुक में नहीं दी हुई, मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो हैं दीज आर वेन्स। ये कौन सी वेन्स हैं? ये हैं बेटे रीनल वेन्स। रीनल आर्टरी, और ये क्या आ गई आपकी रीनल वेन होगी। ठीक हो गया? ये है बेटे आपकी फुल डायग्राम। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को गौर से देखो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेटे, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, दिस इज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। ये इस सिस्टम की आउटलाइन है, इसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में होता क्या है? दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनी। पेयर में कितनी है? दो किडनीज है, एक लेफ्ट किडनी है, एक राइट किडनी है। दोनों किडनी से एक पेयर ऑफ जो है, एक पेयर निकल रहा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, जिसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? यूरिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ये है, एक ये है। तो जब प्लूरल हो जाएंगे तो यूरिटर्स होगा, जब एक होगा तो आप लोग क्या कहोगे? यूरिटर है। ये किडनी में से निकल रहा है। कहाँ से आ रहा है? किडनी से आ रहा है। ठीक है, ये दोनों जो आपके यूरिटर्स हैं बेटे, दे कैरी यूरिन। ये किडनी से यूरिन लेके आते हैं, और सारा का सारा यूरिन जो है वो कहाँ रिलीज कर देते हैं? यहाँ पे। किसके अंदर? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यहाँ पे सारा का सारा बेटे क्या आ जाता है? यूरिन आ जाता है। क्लियर हो गया? आपके मसल जो हैं, जो इस ब्लैडर के मसल्स हैं, वो इसको टेम्परेरी यानी कि कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड कर लेते हैं, रख लेते हैं, और उसके बाद फ्रॉम टाइम टू टाइम बॉडी से ये रिलीज हो जाता है। कहाँ से रिलीज होता है? ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? यूरिथ्रा। याद रखना है, यूरिथ्रा इज द ट्यूब। ये एक वो ट्यूब है जो कि यूरिन को आउटसाइड द बॉडी जो है वो लेके जाती है, कैरी करती है। क्लियर हो गया आपको? अब इसमें मैंने दो तीन चीजें और मेंशन की जो आपकी बुक में मेंशन नहीं थी। यहाँ पे दो बड़ी बड़ी चीजें आ रही थी, एक वेन थी, एक आर्टरी थी। जो सबसे बड़ी वेन ऊपर हार्ट से ही आ रही होती है, ये कौन सी है? ये है सुपीरियर वेना कैवा। और ये जो है बेटे, ये कौन सी है? दिस इज ओर्टा। दिस इज ओर्टा, जो हार्ट से मेन आर्टरी निकल रही है ना। अब ये आर्टरी किडनी के अंदर जब डिवाइड हो जाती है और छोटी छोटी सी आर्टरीज बन जाती है, वो आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, उसको बेटे क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी कहते हैं। और वो वेन जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड किडनी से कलेक्ट करी है, वो कौन सी है? उसको क्या कहते हैं? रीनल वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल वेन। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, वो भी आपकी बुक में मेंशन नहीं है। हमारी किडनीज के ऊपर बेटे, क्या हमारी किडनीज के ऊपर ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दोनों किडनीज के ऊपर। और इन ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर नॉन एज एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, क्लियर हो गया? ये मैंने क्या बना दिया बेटे? ये मैंने बना दिया यूरिनरी, इसको आप ऐसे हेड कर दें, URINARY सिस्टम। ठीक है, ये मैंने यूरिनरी सिस्टम बना दिया। किसका? ह्यूमन बीइंग्स का। ये डायग्राम अगर आपके पेपर में आती है बेटे, आपने एज इट इज बनानी है। इसकी लेबलिंग आती है तो भी आपको आना चाहिए। इसकी सिर्फ यही डायग्राम जो है आपने बनानी है, और इसी के बारे में बताना है। दोबारा एक दफा बता देती हूँ, हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ
पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनीज़ हैं, एक राइट है और एक कौन-सी है आपकी लेफ्ट है, ठीक है? दोनों किडनीज़ में से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकल रहा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। यूरेटर के बाद एक बड़ा-सा बैग लाइक स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं और ईच ब्लैडर जो है उसकी जो ओपनिंग है वो क्या है? यूरेथ्रा है। किडनीज़ का फंक्शन क्या है? अभी मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। सारा का सारा यूरिन जो है वो किडनी से कहाँ आता है? यूरेटर में आता है। यूरेटर से कहाँ आता है? सारा का सारा ब्लैडर में कलेक्ट होता है और ब्लैडर से एक ओपनिंग है, दैट इज़ एक ट्यूब निकल रही है। कौन-सी है? उस ट्यूब का नाम क्या है? यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा से फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया है कि एक बड़ी जो बॉडी की, ये बॉडी का बताया हुआ है, एक मेन वेन आ रही होती है जो कि हार्ट की तरफ से आ रही है, एक ओटा है, आर्टरी है, ये कौन सी है? वेन है। ये वेन आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगी स्मॉल वेन्स में और जब ये वेन्स किडनी के अंदर जाएंगी तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? रीनल वेन कहेंगे। और ये ओटा यानी कि जब ये किडनीज में जाकर डिवाइड होगी तो इस तरह की आर्टरीज को हम लोग क्या कह देंगे? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरीज क्या होती हैं? किडनीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो देती हैं, जबकि जो रीनल वेन है वो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके दोबारा जो है वापस लेके जाती है, ठीक है? ये सारी सिस्टम की मैंने आउटलाइंस आपको बना दी। आपने भी बेटे ऐसे ही सिस्टम ड्रॉ करना है और आगे चलना है। क्लियर हो गया? ये तो था हमारा यूरेनरी सिस्टम, ठीक है? होप करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। छोटा-सा टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह से करके आना है बेटे। इसमें कोई चीज़ टफ हुई, कोई मुश्किल हुई तो यू विल आस्क मी फ्रीली। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट जो है नोटिफ़िकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ये डायग्राम आपने जो है ना बेटे अपने रजिस्टर्स पे जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है? और इंशाल्लाह जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे। इसको अच्छी तरह से आप देख लें और ड्रा कर लें क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों और ये तीनों फर्स्ट 3 जो हैं, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है। तो बेटे ये आप डायग्राम आपने ड्रा कर लेनी है। क्लियर है? नज़र आ रही है? समझ आ रही है? चलें ठीक है बेटे। अल्लाह हाफ़िज़।